ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की डाटा स्ट्रक्चर की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं उसका नाम है लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट के अंदर एक उसका दूसरा टाइप जिसका नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अभी हम लोग सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर लिंक लिस्ट। हम लोगों ने देखा था लिनियर लिंक लिस्ट क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कि लिनियर लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, लिनियर लिंक लिस्ट में एलिमेंट की इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं। तो हमने हमने वहां पर इंसर्शन के लिए एक एल्गोरिथम देखा था। डिलीशन के लिए हमने डिलीशन और इंसर्शन के लिए तीन तीन एल्गोरिथम देखा था। इन एनी इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, इंसर्शन आफ्टर ए गिवन नोड। तीन हमने इंसर्शन का एल्गोरिथम देखा। ठीक, एक क्रिएशन का देखा, चार। और फिर डिलीशन में भी हमने फिर तीन एल्गोरिथम देखा था। ठीक है, जिसमें देखा था डिलीशन फ्रॉम द बिगिनिंग, deletion from the end and deletion of given node। ठीक है, जो नोड बता दिया गया मतलब मिडिल में, मिडिल से कोई भी नोड को कैसे हम लोग डिलीट करते हैं उसके बारे में हम लोग, यानी टोटल हम लोगों ने सिंगली लिंक लिस्ट में 7 एल्गोरिथम्स देखे थे। ठीक है, आज हम लोग उसका दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, सर्कुलर लिंक लिस्ट कहते किसे हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वही है जो आपने लिनियर लिंक लिस्ट में पढ़ा था। उसको थोड़ा सा उसका मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या होता है। आपने लिनियर लिंक लिस्ट में देखा था कि वो एक बस एक साइड से स्टार्टिंग हो गई, दूसरी साइड एंड हो जा रहा था। और जो सबसे लास्ट नोड होता था उसमें किसी भी नोड का एड्रेस नहीं रहता था, वो नल होता था। ठीक है, याद करिए। लेकिन अब यहाँ पर कहता है कि नहीं, जब सर्कुलर लिंक लिस्ट हम लोग आते हैं तो कहता है कि नहीं, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा जो लास्ट वाला जो नोड होगा, ठीक है, उसमें भी जैसे आप इस डायग्राम को समझिए, डायग्राम को देखिए। डायग्राम में हमारा ये 4 नोड का एक लिंक लिस्ट है। ये है आपका पहला है नोड 1, फिर नोड 2, नोड 3, नोड 4, 4 नोड है। तो जनरली होता है क्या, अगर हम ये अगर लिनियर लिंक लिस्ट होता तो जो लास्ट वाला नोड है ये क्या रहता, ये नल रहता, ये नल होता। ठीक है, लेकिन बोला कि नहीं, ये नल नहीं। जब हम चूंकि बात अब कर रहे हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट का, तो अगर इसमें फर्स्ट वाले का एड्रेस डाल दें तो फर्स्ट वाले का एड्रेस क्या देखिए, तो 10 10 है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के एड्रेस को हमने क्या किया, लास्ट में डाल दिया। ये क्या किया, देखिए ऐसे आकर इससे कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया, यानी तो अभी क्या एक सर्कल का फॉर्म बन गया। देखिए तो इस तरह से सर्कल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इस टाइप के लिंक लिस्ट को बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, आप देख रहे हैं, आप डिफिनेशन पे जरा ध्यान दीजिए। करेक्ट, इट इज जस्ट लाइक अ लीनियर लिंक लिस्ट। ये क्या है, तो जस्ट लाइक एक लीनियर लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये क्या है, तो जस्ट लाइक एक लीनियर लिंक लिस्ट है इन विच द सेकेंड पार्ट ऑफ द लास्ट नोड, सेकेंड पार्ट ऑफ द लास्ट नोड मतलब क्या, लिंक फील्ड, कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड। यानी ये जो लास्ट नोड है इसका सेकेंड पार्ट ये वाला, यानी कि लिंक फील्ड में क्या हो गया, फर्स्ट नोड का एड्रेस कंटेन करता है, मतलब फर्स्ट नोड का एड्रेस रहता है। तो फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है, आप देख रहे हैं 10 10 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 10 10 यहाँ डाल दिए। तो ये कह रहा है कंटेन द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। ठीक है, आई करेक्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ लास्ट नोड विल नॉट पॉइंट द नल। मानी जो ये जो लास्ट नोड है इसका जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि जो इसका लिंक फील्ड है, पहला पार्ट इन्फो होता है, दूसरा पार्ट लिंक फील्ड होता है। ठीक है, जो इसका लिंक फील्ड है वो क्या करेगा, वो कभी भी नल नहीं होगा।
इसमें कौन सा वैल्यू होगा, तो जो आपका फर्स्ट नोड होगा उस फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा, जैसे 1010 है फर्स्ट नोड का एड्रेस, तो फर्स्ट नोड का जो एड्रेस होगा वही इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वही इसमें एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये जो आपका नोड बना हुआ है, इसमें आपका पहला नोड है आपका क्या, जिसका एड्रेस दिया हुआ है 1010। इसमें सेकंड वाले का एड्रेस देखिए, सेकंड नोड है, सेकंड नोड का एड्रेस, सेकंड नोड है क्या है 1020। देखिए यहाँ पर 1020 लिखा हुआ है, ये 1020 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसके पहले बाई मिस्टेक यहाँ 1010 लिखा गया था, मैंने इसे सुधार दिया है। ठीक है, अभी मैं लिख रहा था उसको बाई डिफॉल्ट गलती से 1010 लिखा गया। ठीक है, तो वो गलत हो जाता, मैंने यहाँ सुधार दिया, इसे ध्यान देकर समझिए। तो 1020 ये क्या करेगा, ये एड्रेस चला गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट देखिए 1020 वाले में देखिए नेक्स्ट एड्रेस है 1030, फिर इसमें क्या है नेक्स्ट एड्रेस है देखिए यहाँ 1040, फिर इसमें नेक्स्ट का एड्रेस हो गया यानी पहला का एड्रेस हो गया 1010। एक आप देख रहे, आपको देखने से पता चल गया कि कैसे चल रहा है ऐसे ऐसे, ये सर्कल बन गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ वी क्रिएट द सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, उसके पहले जरा हम एक और पॉइंट की बात कर लें, वो है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या क्या है और डिसएडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, फिर हम लोग उसके एल्गोरिथम पे आते हैं क्रिएशन का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एडवांटेज की बात करते हैं कि एडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। ध्यान दीजिए, ध्यान देकर समझिएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट का एडवांटेज क्या है। तो कह रहा है कि इट इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, एवरी नोड इज एक्सेसिबल फ्रॉम गिवन नोड। सबसे इसका जो एक ही एडवांटेज है और वो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट एडवांटेज है, वो है कि आप कहीं से भी शुरू करो, सारे नोड को आप विजिट कर लोगे। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, मान लो ये इस तरह से, ऐसे होगा। तो कहीं से भी शुरू करेंगे ना सारे नोड, पहले क्या था लीनियर लिंक लिस्ट होता, तो यहाँ से एक नंबर से, ये मान लो एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, ये चार नंबर, तो एक नंबर से शुरू करते तो अभी हम चार नंबर तक जाते, तो कहते कि हाँ मैंने सारे नोड को विजिट कर लिया। लेकिन इसमें क्या है, कहीं से मान लो हम तीन नंबर शुरू करेंगे, कोई बात नहीं, पहले तीन फिर चार फिर एक फिर दो। ठीक है, तो आपको सर तो वही कह रहे हैं किसी भी नोड से हम चले शुरू करें और किसी भी नोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे इसका जो देखिए यहाँ से, एवरी नोड इज एक्सेसिबल फ्रॉम गिवन नोड, एवरी नोड इज एक्सेसिबल फ्रॉम गिवन नोड। ठीक है, जितने भी नोड हैं सारे नोड एक्सेसिबल हैं। ठीक है, दिए हुए नोड्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ सर्कुलर नोड में क्या हो गया, इट इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। चूंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो उसी बात कर एवरी नोड में नहीं है, इतना ही है, एवरी नोड इज एक्सेसिबल फ्रॉम गिवन नोड। अब यही एक इसका एडवांटेज है कि सारे पे घूम सकते हैं, जब सारे पे घूम सकते हैं तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं हम लोग इसके डिसएडवांटेज का। तो इसके दो डिसएडवांटेज। ठीक है, कौन कौन, सबसे जो पहला इसका जो डिसएडवांटेज है, आप हेडिंग देख रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। पहला डिसएडवांटेज है वो कहता है कि द सर्कुलर लिंक लिस्ट रिक्वायर्ड द एक्स्ट्रा नोड ऑफ डिलीटिंग एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है, अगर लिस्ट से अगर एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो हमें एक्स्ट्रा नोड की जरूरत पड़ती है। अगर हम लिस्ट से किसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा नोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल टू गेट इनटू इनफाइनाइट लूप। ठीक है, ये इनफाइनाइट लूप में भी फंस सकता है,
इनफिनाइट लूप में इसके जाने की चांस होती है। ठीक है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो कहता है कि द डिफिनीशन ऑफ द end the definition of the end by the placing a special node which can be easily identified in the circular list। ठीक है, कह रहा है कि डिलीशन नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डिटेक्शन। The detection of the end node by placing a special node which can be easily determined in the circular linked list। अब देखिए क्या होगा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में कह रहा है कि जो लास्ट इंड नोड होता है उसको हम लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जबकि लीनियर लिंक लिस्ट में क्या होता है, वो हमको फर्स्ट से चलकर लास्ट तक जाना पड़ता है। आई कह रहा है कि दिस स्पेशल, मतलब एक स्पेशल नोड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कह रहा है कि दिस स्पेशल नोड इज नोन एज हेडर ऑफ द सर्कुलर लिंक लिस्ट। कह रहा है कि इसमें एक स्पेशल नोड होता है, ध्यान दीजिए, इसमें एक स्पेशल नोड होता है जिसका नाम होता है हेडर। सर्कुलर लिंक लिस्ट में के लिए एक स्पेशल नोड यूज करते हैं हम लोग जिसका नाम होता है हेडर, और उसी हेडर जो हमारा नोड होगा जिसके माध्यम से हम लोग सबको आइडेंटिफाई करते हैं। एक जो एक्स्ट्रा नोड हमें यहाँ पर लगाने की जरूरत पड़ती है, हेडर नोड, यही इसका डिसएडवांटेज। भाई एक्स्ट्रा क्यों, ये हमारे लिस्ट में भी नहीं होता है, इस पर हमारा कोई हेडर जो नोड होगा इसमें हमारा कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ एड्रेस स्टोर होता है। हेडर नोड कुछ इस तरह का बनता है, जैसे देखिए ये आपका हेडर नोड हो गया। ठीक है, हेडर यहाँ लिख देते हैं, ये हेडर नोड है, ये सिर्फ एड्रेस रखेगा। मान लो यहाँ से आपका नोड बनाइए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एड्रेस सिर्फ इस किसी का भी आप जिसका रखना चाहें, मेनली फर्स्ट का रखते हैं, क्या करेगा, ये सिर्फ एड्रेस रखेगा। देखो इस तरह से इसको इसका जो एड्रेस होगा वो रखेगा, बाकी तो फिर आप जान ही रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा नोड की जरूरत जो पड़ जाती है ना, यही इसका डिसएडवांटेज। ठीक है, अब हम लोग इससे आज इतना ही पढ़ने देते हैं। आज हम लोग देखा कि व्हाट इज सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, उसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा हम लोगों ने, और उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम लोग समझा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एल्गोरिथम फॉर क्रिएशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे हम लोगों ने देखा था लीनियर लिंक लिस्ट को कैसे हमने क्रिएट किया था, उसी तरह हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। आज हम लोग इतना ही पढ़ने देते हैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।